हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के। बात करी जाए, इसमें हमारे पास आज के टॉपिक का नेम है इनर्शिया एंड मास, यानी इनर्शिया और मास क्या होता है। तो बात करी जाए इनर्शिया के बारे में, तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों को क्या करा है, सेपरेट सेपरेट इसकी डेफिनेशन लिखवा ली है। अब बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, यानी इनर्शिया के पास एक टेंडेंसी होती है जिससे वो किसी ऑब्जेक्ट की रेसिस्ट यूनिफॉर्म मोशन बदल सकती है। यानी इनर्शिया के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, मोशन को अपने हिसाब से बदल सकती है। तो यही हमारे इनर्शिया में होता है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन को मैंने आपको पिछले पार्ट में भी अच्छे से एक्सप्लेन करा था, उससे नेक्स्ट पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हो चुका है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है तो वो एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है, तो वही आपकी कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। यानी आप अपनी एक बाइक चला रहे हैं, बाइक आपने स्टार्ट करी, आपके पास पुल है जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो आप लोग पुल से जब क्रॉस करेंगे तो जो आपकी गाड़ी है वो स्ट्रेट मोशन में जाएगी, जिससे कि आपकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तो वही आपकी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अब बात करी जाए इसके बारे में, मास। मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनर्शिया। यानी मास हमारा एक क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की चीज को मेजर कर सकते हैं। यानी जो उसकी इनर्शिया है, उसकी क्या स्पीड पर मीटर सेकंड है, या वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। इसमें सीधे सीधे एक फंडा होता है आपका, द हैवियर the heavier an object is, the more to resist a change, meaning more mass equal more inertia। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा, उसके पास ज्यादा चेंज होने की कैपेसिटी होगी। यानी जब हमारे पास मास ज्यादा होगा तो वो उसके पास ऑलरेडी आपका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। अब बात करी जाए इन दोनों कॉन्सेप्ट के कोर में क्या डिफरेंस है, तो आपका जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ मैटर। यानी इनर्शिया आपकी एक प्रॉपर्टी है या बिहेवियर बताता है मैटर का, कि जो आपका मैटर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। मास के बारे में जानना है। मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एन मैटर इन दैट ऑब्जेक्ट। यानी मास हमारा एक एक्चुअल अमाउंट बताता है किसी भी मैटर में ऑब्जेक्ट का। यानी मास से हमें क्या पता चलेगा, अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो हम लोग जिस कार में बैठे हैं उसका एक्चुअल मास कितना है। या चीज हो सकती है आपके पास, आपकी ड्रॉअर हो गई, चेयर हो गई, और टीवी हो गई, बेड हो गया, जो भी आपके पास हो, एनीथिंग एल्स। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इनर्शिया एंड मास एक्सप्लेन कराए भी अभी। इसकी डेफिनेशन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसके ये कोर डिफरेंस है, ये आपको एग्जाम में याद रखने में मदद करेंगे। अगर आप लोग एग्जाम में भूल रहे हैं ये डेफिनेशन, तो आप लोग ये कोर डिफरेंस लिख सकते हैं, जिससे आपको टीचर आपका आधा आधा मार्क्स तो दे ही देगा। आसानी से नहीं देगा तो भी दोनों के मिला के 1 नंबर हो जाएंगे आपके पास। तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट करिए, इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इस वाले जो टॉपिक का नाम है, इसी में इंक्लूड है द मास इनर्शिया रिलेशनशिप। यानी मास और इनर्शिया के बीच में क्या संबंध है आपस में। इमेजिन अ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल। यानी आप लोग एक कल्पना करिए कि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है।
दे आर रफली द सेम, यानी ये ज्यादातर सेम ही होते हैं। रफली मानिए कि ये लगभग सेम होते हैं, यानी क्रिकेट बॉल है वो भी गोल होगी और टेनिस बॉल है वो भी गोल होगी, तो इसका सेम साइज होता है। बट द क्रिकेट बॉल हैज मोर मास, यानी आपकी जो क्रिकेट बॉल है उसके पास क्या है, ज्यादा मास है। किसके अगेंस्ट? आपकी टेनिस बॉल के अगेंस्ट, यानी क्या है, इसके पास हो गया आपका लो मास, इसके पास हो गया लो मास। ये इसके पास आपका लो मास हो जाएगा, उसके पास हाई मास हो जाएगा। ठीक है, इसके पास आपका लो मास हो जाएगा, इसके पास मोर मास हो जाएगा। इफ कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी जब आपके पास ये आपने दोनों ही लुढ़का दी और ये आपकी तरफ आ रही हैं एक सेम ही स्पीड से, क्योंकि आपने एक साथ दोनों हाथों से जब अपनी फोर्स लगाया तो आपकी जो मूवमेंट हो रही है इसकी वो लगभग सेम ही होगी। तो आपके लिए क्या होगा, जो आपकी क्रिकेट बॉल होगी उसको ज्यादा रोकना आपके लिए हो जाएगा टफ, यानी आपको ज्यादा परेशानी किसे रोकने में होगी, क्रिकेट बॉल में। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इट हैज मोर मास, यानी इसके पास ज्यादा मास है, यानी ज्यादा वेट है, यानी मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। इससे पहली वाली डेफिनेशन में आपने देखा था हैज मोर मास इक्वल टू हैज मोर इनर्शिया, यानी ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। अब बात करी जाए इसमें आपका जो रेसिस्टेंस लग रहा है इसे रोकने के लिए। अब बात करी जाए अगर टेनिस बॉल होती तो आप लोग उसे आसानी से रोक लेते क्योंकि उसका मास कम होता है। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, 2 एग्जांपल्स कराएंगे, फिर इसके बाद थोड़ा और पढ़ाएंगे आपको। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। इसमें मैं आपके लिए यूनिक एग्जांपल लाया हूं इनर्शिया का, द टेबल क्लॉथ ट्रिक, द सेटअप। प्लेस a स्मूथ टेबल क्लॉथ ऑन अ टेबल, यानी आपको एक स्मूथ टेबल क्लॉथ लेना है जो सॉफ्ट हो, उसे आपको टेबल पे रख देना है। उसके ऊपर आपको प्लेट और गिलास जिसमें पानी भरा हो वो उसके ऊपर रख देना है। फिर आपको क्या करना है, द एक्शन टेबल क्लॉथ हॉरिजॉन्टली विद अ वेरी फास्ट सडन जर्क, यानी आपको तुरंत टेबल क्लॉथ हॉरिजॉन्टली वे में कस के खींच देना है अचानक से। द रिजल्ट द टेबल क्लॉथ कम्स आउट बट प्लेट एंड ग्लास स्टे एग्जैक्टली वर दे वर वेयर दे वर, यानी जो आपका टेबल क्लॉथ एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने क्या करा, जो आपका टेबल क्लॉथ था वो तो आप लोगों के पास आ जा रहा है, पर जो आपके जो प्लेट और गिलास था जिसमें वाटर फिल था वो ना तो अपनी जगह से हिला ना वो गिरा वहां से। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके पीछे की क्या है फिजिक्स, उसके बारे में जान लेते हैं। डिशेज एस्ट, यानी जो आपने क्या, जो आपने डिशेज रखी थी वो आपकी रेस्ट पे हैं। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी यहाँ पे आपका जो इनर्शिया था वो रेस्ट पे था। टू रिमेन एट रेस्ट, यानी उन्हें एक रिमेन रेस्ट पे रख दिया था। द पुलिंग फोर्स वाज अप्लाइड ओनली टू द क्लॉथ, यानी जो आपने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली एक क्लॉथ में, जब टेबल थी आपकी तो आपने उसको जब खींचा तो आपका एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा था वहां पे, तो वो केवल कपड़े के लिए अप्लाई होता है, ना तो प्लेट के लिए अप्लाई होगा ना ग्लास के लिए अप्लाई होगा। तो इसीलिए सो द डिश इज रेसिस्टेड द सडन मूवमेंट ग्लास स्टेड इन प्लेस, यानी जो आपकी डिशेस थी वो अपनी सेम जगह ही रहने वाली हैं, पर जो सडन मूवमेंट करी उसकी वजह से आपके गिलास पे और प्लेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपनी उसी जगह पे ही रहने वाला है। तो आपका ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट में कराता हूं उसका एग्जांपल में। इसका ये कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसका सेटअप करना है आपको। आपको 2 आइडेंटिकल सील्ड कार्डबोर्ड लेने हैं, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस।
बॉक्स से आपको हैवी बुक से भर लेना है, और जो दूसरा बॉक्स बी है उसे आपको पूरी तरीके से क्या रखना है, खाली, कंप्लीटली एम्प्टी, और पहला वाला है हैवी बुक्स के साथ भर लेना है। एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम द आउटसाइड, यानी ये दोनों ही बाहर से देखने में आपको क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। अब बात करी जाए एक जैसे लग रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है, दो कार्टून है आपके पास, वो बाहर से आप लोग देखेंगे तो सेम ही लगेंगे। आपके पास दो पेंसिल है, एक पेंसिल आपकी नटराज की है और एक पेंसिल आपके पास अप्सरा की है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर में होती हैं, बस कंपनी का फर्क है, वो एक अलग चीज रहेगी। द एक्शन, ट्राई टू किक बोथ बॉक्सेस जेंटली विद योर फुट टू मूव देम, यानी आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस को किक करना है आराम से अपने फुट से, जिससे कि इसमें मोशन हो सके। फिर आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आपका बॉक्स बी था वो खाली होने की वजह से हवा में उड़ जाएगा आसानी से, जो आगे की तरफ धकेल जाएगा। पर जैसे ही आप बॉक्स ए को किक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा किताबें भरी हैं, हर्ट्स योर फुट एंड बॉक्स बैरिली मूव्स, यानी ये आपका जो भी है बॉक्स जिसमें बुक्स भरी हैं, बॉक्स ए वाला, तो आपको ये आपके पैरों में चोट ला देगा, जिससे कि आपके जो फुट है उसमें चोट आ जाएगी और आपका बॉक्स भी बहुत ही हल्का सा मूवमेंट करेगा। अब इसका एक वो देख लेते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स। इवन थ्रू दे लुक आइडेंटिकल, बॉक्स ए हैज मोर मैटर मास इनसाइड इट, यानी जो अगर आप लोग देखने तो आपके पास ए के पास ज्यादा मास है उसके अंदर, बिकॉज इट हैज मोर मास, यानी इसके पास ज्यादा मास है। इट हैज मच हायर इनर्शिया रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी ए के पास ज्यादा इनर्शिया है रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए। इट फ्लाइट्स बैक अगेंस्ट योर किक मच हार्डर देन द एम्प्टी बॉक्स, यानी ये आपके पैर में ज्यादा चोट लगाएगा एक खाली बॉक्स की तुलना में। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं उसके दोनों एग्जांपल्स याद करने की। इनर्शिया डिजायर ऑफ द डिशेज टू स्टे ऑन द टेबल, यानी इनर्शिया आपका डिजायर था, वहां पे आपकी जो डिश थी वो आपने टेबल पे करी थी, जो आपके बर्तन वगैरह थे, जो ग्लास था, प्लेट था, वो अपनी मूवमेंट नहीं शो करा पाए, तो वहां पे इनर्शिया का काम हो गया। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनर्शिया इज द डिजायर ऑफ द डिशेज टू स्टे ऑन द टेबल, ये आपका पॉइंट 1 हो गया उस एग्जाम्पल का शॉर्टकट। अब बात करी जाए दूसरे एग्जाम्पल की। मास इज द अमाउंट ऑफ बुक्स दैट मेक्स बॉक्स फाइट योर किक, यानी जो आपकी बुक्स का मास था वो काफी ज्यादा होने की वजह से आपका फुट और उस बॉक्स के बीच में फाइट हो रही है, जिससे कि आपका फुट हर्ट हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, मास इज द अमाउंट ऑफ बुक्स डेट मेक द बॉक्स फाइट योर किक, यह आपका हो गया शॉर्टकट। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आगे के पार्ट्स भी आपको अरेंज होते रहेंगे हमारे चैनल पर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी पर्पस। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप उन लोगों को भी बता सकते हैं, वो भी अपनी आगे की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।